अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज इस वीडियो में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है चिकन की निहारी बनाना। चिकन की निहारी बनाना बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ सीखें तो आपको बनाना भी बहुत आसान लगेगी। सबसे पहले चिकन की निहारी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 किलो चिकन ले लें, इसको साफ़ कर लें, धो लें। 1 प्याज ले लें, उसको बारीक काट लें। बारीक बारीक काटना है, मोटा नहीं काटना। उसके बाद आप लेंगे 1.5 चमची लाल मिर्च पाउडर, 2 चमची आप लेंगे धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया, उसका पाउडर लेंगे आप। उसके बाद आप लेंगे 1.5 चमची नमक और आधी चमची आप लेंगे हल्दी की। पहले ये मसाले डलेंगे, इसके बाद हम इनको भून लेंगे। भूनने के बाद मज़ीद मसाले डलेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, आप मेरे साथ सीखते जाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्याज है इसको कम से कम 5 बड़े चम्मच घी में आप बनाए निहारी तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। 5 बड़े चम्मच घी में ये प्याज मैं इस पतीली में डाल दूँगी और 5 बड़े चम्मच घी के डालूँगी और इसको दरमियानी आंच के ऊपर इसको गोल्डन करूँगी। इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन करना है और दरमियानी आंच पे। तेज़ आंच पे प्याज कभी भी नहीं पकाते वरना बाहर से गल जाता है और फिर सालन में लहदा नज़र आता है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्याज़ों को आपने घी में गोल्डन करना है। मैंने 5 बड़े चम्मच घी के लिए और उसमें प्याज डाल दिए। अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया। अब ये थोड़ी देर में दरमियानी आंच में आहिस्ता आहिस्ता से ये गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। जब ये गोल्डन हो जाएगा फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, चिकन डालेंगे और लहसुन, कुटा हुआ लहसुन, उसके 2 बड़े चम्मच वो डाल के और चिकन को इसके अंदर भूनेंगे और फिर बाकी मसाले शामिल करेंगे। ये देखिए, प्याज हो गए हैं गोल्डन। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये चिकन जो मैंने आपको दिखाया था। और इसमें साथ डाल दूंगी मैं ये लहसुन अदरक। मैंने आपको बताया था 2 बड़े चम्मच आपने डालने हैं लहसुन अदरक के, वो शामिल करूंगी और फिर इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको आपने खूब अच्छी तरह भूनना है तेज़ आंच के ऊपर। फिर इसमें मिर्च, धनिया, नमक और हल्दी ये सब शामिल करके और इसमें थोड़ा सा पानी, आधा कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दें और मसाला भुनने दें। गोश्त और मसाला इस पोजीशन में आ चुका है, इसने मसाले ने घी छोड़ दिया। अब इसमें दीगर मसाला जात हम शामिल करेंगे जो कि मैं आपको दिखाती हूँ और फिर उसके बाद उनको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर हम इस चिकन में शामिल करके और फिर उनको भी भूनेंगे और इस तरह निहारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊँ। मज़ीद जो इसमें मसाले दरकार हैं उनमें शामिल है ये सौंफ आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच, इलायची, सब्ज़ इलायची ये आपको चाहिए 1 चम्मच और ये है सौंठ आपको चाहिए तकरीबन आप ले लें 1 छटांग के बराबर सौंफ ले लें या उससे भी कुछ कम ले लें। और उसके बाद ये आपको चाहिए जायफल ये इस तरह गोल है, इसको आप तोड़ें, इसका छिलका फेंक दें और इसके अंदर की छालियाँ वो पीस के शामिल करनी है। और ये चाहिए जावित्री 1 चमचे के बराबर चाहिए। और ये ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा ये आपको चाहिए 1.5 चम्मच। ये देखिए, जायफल का मैंने छिलका उतारने के बाद इसे मोटा मोटा पत्थर से कूट लिया और इसका छिलका मैंने फेंक दिया। और ये सौंठ मैंने आपको दिखाई थी, सौंठ अगर वैसे साबुत ग्राइंडर में डाल दें तो फिर ये पिसेगी नहीं। इसको भी मैंने पत्थर से मोटा मार के इसको थोड़ा तोड़ लिया ताकि ग्राइंडर में इसका पिसना आसान हो जाए। इन सब अशिया को अब मैं बारी बारी अपने ग्राइंडर में डालूंगी और फिर इसको बारीक पाउडर इसका बना लेंगे और फिर जो मैंने आपको गोश्त का मसाला दिखाया था उसमें शामिल कर देंगे। ये गई
जायफल, ये सौंठ जो मैंने आपको दिखाई थी वो डालेंगे हम। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये इलायचियाँ मैंने आपको बताई थी 1 चम्मच के बराबर, ये जाएंगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये सौंफ, मैंने आपको बताई थी सौंफ डालेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे जावित्री, जावित्री मैंने आपको दिखाई थी, ये इसमें शामिल करेंगे। और फिर इसमें शामिल करेंगे ये सफ़ेद ज़ीरा। ये तमाम अशिया इनको हम ग्राइंडर में अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। बहुत अच्छी तरह इसका पाउडर बनाना है। बहुत बारीक पाउडर बनाने के बाद जो मसाला मैंने आपको चिकन का दिखाया उसमें शामिल करके और थोड़ा पानी डाल के फिर इसको भूनेंगे। ये देखिए ये मेरा ग्राइंडर है, इसमें मैं अच्छी तरह इस मसाले को अब ग्राइंड कर दूंगी। ये देखिए जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो सब मैंने ग्राइंड कर लिए। अब ये इस पोजीशन में आ गए हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर की सूरत में आ गए हैं। अब इसको मैं इसमें चिकन का जो सालन है इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए आप इसमें जो पहले मैंने मसाले डाले थे उनका घी निकल आया है और बाकी अब ये मसाले मैंने इसमें शामिल करने हैं। ये मैंने मसाले इसमें शामिल किए और इसमें शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और पानी ऐड करके मैं फिर इसको भूनूंगी। याद रखिए निहारी जब भी आप बनाएं उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत मसाले के भूनने की होती है। आप 3 से 4 दफ़ा आधा आधा कप पानी डाल के मसाले को खूब अच्छी तरह भूनें यहाँ तक के कि वो घी छोड़ दे। उसके बाद फिर हम इसमें अगला स्टेप करेंगे। अगर आप इसकी भुनाई अच्छी तरह नहीं करेंगे तो निहारी कभी भी आपकी मज़ेदार और टेस्टी नहीं बनेगी। सो इसकी भुनाई के ऊपर चिकन की या गोश्त जो भी आप बनाएं उसकी भुनाई के ऊपर खसूसी तवज्जो दें। 3 से 4 दफ़ा आधा आधा कप पानी डाल के तो इसकी भुनाई करें। 3 से 4 मरतबा मैं इस चिकन के में पानी डालकर और इस मसाले को मैं भून चुकी हूँ। जैसे कि मैंने बताया निहारी को अगर आप जायकेदार बनाना चाहते हैं तो उसमें भुनाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। 3 से 4 मरतबा आधा गिलास पानी शामिल करें और फिर इसको मसाले को चिकन समेत बहुत अच्छी तरह से भून लें। अभी 4 दफ़ा मैं इसमें पानी डाल के भून चुकी हूँ। इसका देखें साइड से घी, अगर आप गौर से देखें तो साइड से घी निकल चुका है। अब इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इतना पानी शामिल करूँगी जितना कि मुझे शोरबा दरकार है। याद रखिए निहारी का बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं होता। ये मैंने पानी इसमें शामिल किया, थोड़ा पानी और डालूँगी। ये तकरीबन मैंने इसमें 3 गिलास के जितना पानी शामिल किया है। ये देखिए पानी शामिल हो गया। अब मैं इसको दरमियानी आंच पर रख दूँगी। जब इसमें जोश आने लगेगा तो फिर इसमें मैं मैदा जो है उसको पानी में घोलने के बाद मैदे को इसमें शामिल करूँगी और उसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए ये मैदा है और ये है काला नमक। ये काला नमक ये शामिल करूँगी मैं निहारी के शोरबे के अंदर 1 चमची भर के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं निहारी आपको स्टेप बाय स्टेप बनानी सिखाऊंगी। तो अब ये निहारी का लास्ट स्टेप है। इसके अंदर आपने मैदा जो है इसका शोरबा गाढ़ा करने के लिए आपने लेने हैं ये 3 बड़े चम्मच ले लें। इनको भर के फुल हीप 3 बड़े चम्मच आपने ले लिए। ये मैदा इसके अंदर फिर हम पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम पानी आप तकरीबन इसमें शामिल कर लें। 1 गिलास पानी ऐड कर लिया और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि लम्प्स ना हो, गुठलियाँ ना बने खूब अच्छी तरह। इसका तरीका ये है कि आप इसे 5 मिनट पड़ा रहने दें और 5 मिनट के बाद जितने भी लम्प्स होंगे वो खुद ब खुद इसमें अच्छी तरह से, ये आपको लम्प्स नज़र आ रहे होंगे, ये खुद ब खुद इसमें घुल जाएंगे। 5 मिनट इसको इसी तरह पड़ा रहने दें, लम्प्स इसमें घुल जाएंगे और फिर इसको हम पकते हुए शोरबे में आहिस्ता आहिस्ता इसको शामिल करते जाएंगे। जब ये शामिल कर लेंगे मैदा तो उसके बाद हम इसमें ये 1 चमची के बराबर काला नमक ऐड करेंगे और इस तरह हमारी निहारी के तमाम मसाला जात मुकम्मल हो जाएंगे। और तमाम मसाला जात मुकम्मल होने के बाद मैं निहारी को बिल्कुल हल्की आंच पे जैसे चावल को दम देते हैं इस तरह तकरीबन
आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ये क्योंकि चिकन है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इस मैदे को आप पानी समेत आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के लिए नहीं, सॉरी, 5 मिनट के लिए। ये देखिए, ये वही मैदा, इसको 5 मिनट गुजर चुके हैं और सारे के सारे मैदे के जितने भी लम्स थे वो इसमें से ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं इसको निहारी का जो हमने शोरबा बनाया था उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करूँगी। लेकिन पहले मैं क्या करूँगी कि ये है, देखें आप, काला नमक, इसकी 1 चमची मैं इस शोरबे में शामिल कर दूँगी। ये देखिए, ये शोरबा जिसमें मैंने पानी डाला था ये पक चुका है। अब इसमें मैंने ये 1 चमची काले नमक की शामिल करी। तो ये आप ध्यान रखें क्योंकि आपने काला नमक शामिल करना है, लिहाजा जो असल नमक है, सफ़ेद नमक, वो थोड़ा डालें ताकि काला नमक डलने के बाद नमक की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता करके मैदा जो पानी में मैंने घोल के रखा है वो इसमें मैं शामिल करती जाऊँगी और साथ साथ आप इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि हस्बे ज़रूरत आपको पता चल सके आपने कितना अपने शोरबे को गाढ़ा करना है। ना निहारी का शोरबा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होता है। थोड़ा सा गाढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। ये देखिए, मैं इसमें साथ साथ चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा होता रहे कि कितना इसके शोरबे को गाढ़ा मुझे रखना है। ये देखें, अब आप देख सकते हैं इसका शोरबा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा ये मैदा और पानी रहता है। ज़रूरी नहीं कि आप सारा ऐड करें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही इसको ऐड करें। ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे आधे घंटे के लिए ढकना लगा के पकने रख दूंगी। ये देखें, इस वक्त ये कितना गाढ़ा इसका शोरबा हो चुका है। जब आप हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए रखेंगे तो इसका घी ऊपर आ जाएगा और आप निहारी, चिकन की निहारी तैयार हो जाएगी। निहारी को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे आधा घंटा पकाया है, ढकना ढक के मैंने रख दिया था। अब ये आधा घंटा मैंने इसको बिल्कुल दम की आंच पे बनाया। अब आप देख लें कि इसका घी जो है वो बाहर आ चुका है, साइडों पे घी निकल आया है और निहारी पककर तैयार हो चुकी है। गोश्त जो चिकन का था वो बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुका, सॉफ्ट हो चुका। आपने अब इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस अब इसको आपने सर्विंग के लिए पेश कर देना है क्योंकि ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो चिकन का गोश्त टूट जाएगा। निहारी पककर तैयार हो चुकी है। ये देखें, इस पे घी भी बाहर निकल आया है और इसका गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका, नरम है। अब इसको आप निहारी को इस सलाद के साथ, जो कि हैं बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और नींबू, इसके साथ आप पेश करें और निहारी को एंजॉय करें। ये निहारी यकीनन जो आप बाज़ार से निहारी लेकर आते हैं उसके मुकाबले में सस्ती और जायके में मज़ेदार होगी। आपकी बेहतरीन निहारी जो आपने ख़ुद घर पे तैयार की है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल का आइकन आपको इसी वीडियो के कोने पर नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें।